मैथमेटिक फॉर ग्रेड 8 और इसकी हमारे पास आज एक्सरसाइज है 9.1 हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड टर्म का एडिशन जो आपका सिलेबस यूज़ होता है या जो सिलेबस में आपका आता है वो थर्ड टर्म का वो यूनिट 9 से हमारे पास स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेनी है यूनिट 9 की कि स्टार्टिंग हमने क्या करना है। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन में हमारे पास क्या आएगा, 2 और मोर ज्योमेट्रिकल फिगर्स दैट हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। यानी कि हमारे पास सेम शेप्स में ये चीज़ें मौजूद तो हैं लेकिन इनके साइज़ हमारे पास सेम नहीं है। वो शेप्स जो हमारे पास सेम शेप में तो आ जाती हैं लेकिन साइज़ में सेम नहीं आती, तो हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं सिमिलर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये फिशेस हैं, ये सारी हमारे पास सिमिलर हैं लेकिन इनके साइज़ सेम नहीं हैं, डिफरेंट हैं। इसी तरह अगर हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जैसे सी एंड डी रिप्रेजेंट दी सिमिलर ट्रायंगल बिकॉज दी हैव दी सेम शेप बट डिफरेंट साइज़। अब शेप्स तो इनकी सेम है बट इनके साइज़ क्या हैं, डिफरेंट है, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये हमारे पास सिमिलर शेप्स हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारे पास आता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो शेप्स हैं वो हमारे पास सिमिलर भी होंगी और उनके साइज़, उनकी कलर, उनकी लेंथ, मेजरमेंट, सब कुछ उसका जो हमारे पास जब सेम आ जाएगा तो उनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ कलर भी सेम है, शेप भी सेम है। इसी तरह इन दोनों को अगर हम देखते हैं, दोनों की हमारे पास साइज़ भी सेम है, हमारे पास शेप भी सेम है, कलर भी सेम है। ठीक है, बट क्या है कि इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट करके किया हुआ है। अगर हम इसी तरीके से करेंगे तो सेम यही यहाँ अगर हमारे पास प्लस का साइन बन रहा है या मल्टीप्लाई का बन रहा है, बट अगर हम इनके पीसीस को देखें, इसके भी 4 पीसीस हैं, इसके भी 4 पीसीस हैं। थर्ड शेप है हमारे पास, इसको भी देखें, जस्ट हमने इनकी रखने की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है बट इनकी हमारे पास लेंथ और हमारे पास जो इनकी शेप है वो सेम है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन 1 इसका आएगा 9.1 का, उसमें हमने क्या करना है, हमें कहा है आइडेंटिफाई साइज एंड शेप एंड टेल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट विच आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। जो हमारे पास सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यानी कि कौन सी हमारे पास शेप सिमिलर में आ रही है और कौन सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट में आ रही है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं इस ग्राफ में तो हमारे पास ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आएंगी। क्यों आएंगी, अगर हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड हाफ का आ गया नीचे, यहाँ भी हमारे पास ऊपर हाफ है, करीब करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास नीचे थोड़ा सा हाफ इसमें भी है और इसका हाफ हमारे पास ऊपर है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास अगर बॉक्स में थोड़ा सा गैप दिया गया है और यहाँ से भी थोड़ा सा लाइन से आगे है तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप है, लाइन से आगे है और यहाँ भी हमारी लाइन जो है वो गैप से आगे है। इनकी अगर हम काउंटिंग करें अंदर हमारे पास जो बॉक्सेस हैं वो भी हमारे पास सेम हो जाएंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट। जबकि दूसरी हमारे पास जो शेप है इसमें हमारे पास ये सिमिलर है। सिमिलर क्यों है कि इसमें हमारे पास शेप्स तो सेम है लेकिन इनके साइज़ हमारे पास शेप जो है वो सेम नहीं है। अगर हम इनके अंदर के बॉक्सेस की काउंटिंग करें तो वो भी हमारे पास सेम नहीं आएंगी, तो इसको हम लिखेंगे सिमिलर और इसको हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट। देन नेक्स्ट अगर हम शेप को देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास ये शेप दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, बट ये हमारे पास साइज़ में क्या है, डिफरेंट हैं। अगर इनके बॉक्सेस की मेजरमेंट करें या इनकी काउंटिंग करें तो ये भी हमारे पास सेम नहीं आएंगे। ठीक है, या तो आप बॉक्सेस की काउंटिंग कर लें या आप इनकी मेजरमेंट कर लें, बट डिफरेंट फाइंड हमने जस्ट करना है, इनके नेम हमने लिखने हैं, तो वो वैसे भी आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये शेप हमारे पास सिमिलर में आएगी, कॉन्ग्रुएंट में नहीं आएगी। जबकि ये वाली शेप हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ देखें दोनों हमारे पास क्या है, दोनों की शेप एक जैसी है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि इनको रखने की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, मिड में अगर हम इनकी काउंटिंग करते हैं बॉक्सेस की तो वो भी हमारे पास सेम आ जाएगी। इसको अगर हम सीधा करके, इस शेप को अगर हम सीधा करके रखें तो सेम यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी और सेम इतने ही बॉक्सेस इसके अंदर भी हमारे पास आ जाएंगे। इसको हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास
आइडेंटिफाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल इन दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर। अब ये हमारे पास जो दो कॉन्ग्रेंट फिगर हैं, कॉन्ग्रेंट में हमारे पास क्या है, हमारे पास मेजरमेंट, उनकी साइज़, उनका एरिया, सब कुछ हमारे पास सेम होता है, लेकिन हमने जो पोजीशन है इनके रखने की वो हमारे पास थोड़ी हो जाएगी डिफरेंट। इसको हमने अगर लिखना है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि अगर हम देखते हैं इसकी लंबाई की लाइन और इसकी लंबाई की लाइन ए एंड बी, एल और एम, दोनों हमारे पास लंबाई, दोनों एरिया की हमारे पास सबसे लंबी जो लाइन है कौन सी आ रही है, ए बी की, एल और एम की। हम लिखेंगे ए बी बार, और किसके इक्वल आ गई हमारे पास, एल एम के। ठीक है, सेकंड हमने क्या लिखना है, बी एंड सी को अगर हम देखते हैं, बी और सी ये हमारे पास लाइन, और यहाँ हमारे पास ये लाइन कौन सी बन रही है, एम और एन। अब हमने यहाँ पर बी और सी लिखा है, ठीक है, यहाँ हमने बी और सी लिखा है, यहाँ हमने एन और एम क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बी की हमारे पास जो लाइन है लंबाई वाली साइड से जा रही है। अगर हम इसको भी देखें तो हमारे पास बी की नोक हमारे पास यहाँ से नीचे एन की तरफ आ रही है, यहाँ नोक हमारे पास सी की तरफ जा रही है। ठीक है, बी की साइड पे हमारे पास जो लंबाई है वो ज़्यादा आ रही है, जबकि यहाँ पर एन की हमारे पास जो आ रही है वो छोटी आ रही है। तो हम लिखेंगे बी सी बार इक्वल किसके हैं, एम और एन की। इस लाइन को अगर हम सीधा करके लिखेंगे तो तब ये हमारे पास इस तरह की शेप बनेगी। ठीक हो गया। सेकंड हमने क्या करना है, हमारे पास सी एंड डी है। अब सी और डी दोनों की लेंथ हमने देखनी है, सी एंड डी अगर हम लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एन और ओ। ठीक है, एन और ओ, यहाँ हम सी से डी की तरफ गए हैं, यहाँ भी हमने पीछे की तरफ आना है, एन और ओ। अगर हम ओ से एन की तरफ जाते हैं और डी से सी की तरफ फिर हम जाएंगे। ठीक है, तो जिस पोजीशन में हमने ये नंबर लिखे हैं सेम उसी पोजीशन में हमने इनको डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी और ए, डी और ए। अब डी छोटी वाली साइड से स्टार्ट है, ए हमारे पास लंबी वाली साइड पे आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ एंड एल। ठीक है, ओ के साथ हमारे पास छोटी वाली लाइन है। ठीक है, तो डी भी छोटी वाली लाइन पे आ रहा है, तो ओ हमारे पास यहाँ पहले आएगा, डी छोटी वाली लाइन का पहले आएगा, एल है बाद में यहाँ एल आया, ए लंबी वाली साइड के करीब है, तो हम ए को यहाँ लिखेंगे डी ए बार इक्वल किसके है, ओ और एल के। सेम इसी तरीके से हमने अगले को भी देखना है कि इसको हमने किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमने जस्ट यहाँ हमने इसको लिखना होता है, एल और एम, ओ और पी है, एल एम ओ और पी सेम एक जैसी चीज़ आ गई। ठीक है, फिर एल एन ओ एन है, एल और एन ओ और एन, एल को एन की तरफ अगर हम ला रहे हैं तो ओ को भी एन के पास आके इसको हम ज्वाइंट करेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, एम और एन, एम और एन, एम यहाँ एन पे जाके मिल रहा है तो पी भी एन से आके मिलेगा। जिस तरह हमारे पास एल एन से मिला, ओ एन से मिला, इसी तरह एम अगर एन से मिल रहा है तो यहाँ से पी भी एन की तरफ आके इससे मिल जाएगा। थर्ड में हमारे पास आ जाएगा पी एस। ठीक है, पी एस की तरफ आ रहा है लंबाई में, तो हम लिखेंगे पी एस, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे पी एस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एस से पी की तरफ जाएं या पी से एस की तरफ जाएं, सेम हमारे पास एक ही लाइन आ रही है, एस और पी भी आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर पी क्यू पी आर, अब पी को हम क्यू की तरफ लेके आ रहे हैं और पी को आर की तरफ लेके जा रहे हैं, दोनों की हमारे पास लेंथ सेम हो गई है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी क्यू पी आर। फिर क्यू एस, क्यू को एस की तरफ लेके आ रहे हैं और आर को भी एस की तरफ लेकर आएंगे, क्यू आर और आर एस, ऊपर हमने बार लेनी है और इक्वल हो जाएंगी ये हमारे पास इसकी लाइंस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर आर सिमिलर। उन्होंने अब हमसे पूछा है कि हमारे पास जो पेयर्स बने हुए हैं इनमें हमारे पास सिमिलर पेयर कौन से होंगे। सिमिलर में हमारे पास क्या होता है, शेप्स हमारे पास सेम होती है, बट क्या है कि हमारे पास साइज़ डिफरेंट ना भी हो तो वो हमारे पास सिमिलर में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का ज़ाविया है, यहाँ 60 डिग्री का है, यहाँ 30 है और यहाँ ये हमारे पास बन रहा है 90 का। ठीक है, मे बी ये भी हमारे पास मिस्टेक हो गई हो, यहाँ भी हमारे पास 60 का ही बन रहा हो, बट ये क्या है, अगर हम इस एंगल्स को सीधा करके रखते हैं
ठीक है। इसको अगर हम यूँ सीधा करके रखेंगे तो ये भी हमारे पास यहाँ 90 का डायरेक्ट सीधा होके आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 60 है का है, लेकिन हमारे डिग्री को हमने नहीं देखना, हमने जस्ट शेप को देखना है, ठीक है। तो इसको अगर हम सीधा करके रखें तो दोनों शेप्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ये नंबर 1 जो है ये हमारे पास आ जाएगा सिमिलर शेप्स में। सेकेंड वाला हमारे पास सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये बॉक्स में है और ये हमारे पास थोड़ा सा क्या है, तिरछी लाइन में है। बेशक इसकी मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये दोनों भी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये शेप हमारे पास सिमिलर में नहीं आएगी। थर्ड में हमारे पास आ रहा है तो ये थर्ड भी हमारे पास सिमिलर नहीं है, दोनों शेप्स में हमारे पास फ़र्क आ रहा है। फोर्थ में अगर हम देखें तो फोर्थ में दोनों हमारे पास जो शेप्स हैं, बेशक इनकी हमारे पास जो सेंटीमीटर हैं वो ऊपर नीचे हैं, ये 3 का है, ये 2 का है, ठीक है। लेकिन क्या है कि दोनों की शेप हमारे पास सेम है, तो इसको भी हम करेंगे सिमिलर में, ठीक है। शेप एक जैसी हो, साइज बेशक उसका डिफरेंट हो जाए। फिर 5 जो है ये भी हमारे पास सिमिलर में आएगा, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास जो शेप्स हैं छोटी बड़ी ज़रूर हैं, लेकिन ये दोनों शेप्स हमारे पास क्या हैं, सेम हैं। 6 हमारे पास सेम नहीं आएगा, डिफरेंट सारी सी बात है, सामने नज़र आ रहा है कि दोनों शेप्स आपस में नहीं मैच करती। यहाँ हम लेके आते हैं 7th में, तो 7th में हमारे पास दोनों शेप्स इक्वल हैं, ठीक है। दोनों की शक्ल जो बनाई गई है सेम है, तो ये भी हमारे पास सेम में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है 8 वाला। 8 में भी हमारे पास सेम शेप है, लेकिन इनके साइज़ डिफरेंट है, तो इसको भी हम ले आएंगे किस में, सिमिलर में।